दोस्तों, भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक अनेकों मंदिर हैं। ये मंदिर अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित हैं और अलग अलग कालखंड में इनकी स्थापना हुई और इन सभी मंदिरों की अपनी एक अलग कहानी भी है। इन मंदिरों से लोगों की न सिर्फ आस्था जुड़ी हुई है, बल्कि अनेकों परिवारों का पालन पोषण भी इनके द्वारा होता आ रहा है। ऐसा ही एक मंदिर स्थित है भारत के पश्चिमी छोर पर, जिसका एक लंबा इतिहास और दिलचस्प सफर रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गुजरात के वेरावल में लोकेटेड फेमस और हिस्टोरिकल हिंदू टेम्पल यानी सोमनाथ मंदिर या देव पाटन की, जिसका इंपॉर्टेंस रिलीजन, कल्चर और मिथोलॉजी के साथ साथ हिस्ट्री में भी काफी सिग्निफिकेंट रहा है। यह टेम्पल हिंदूज के मोस्ट सेक्रेड पिलग्रिमेज साइट्स में से एक है और इसे लॉर्ड शिवा के 12 ज्योतिर्लिंग श्राइन्स में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। अक्सर जब हम मॉन्यूमेंट्स की बात करते हैं तो उसको कब और किसने बनवाया इसका जिक्र जरूर होता है, पर गुजरात का यह सोमनाथ टेम्पल अपने कंस्ट्रक्शन के मामले में एकदम यूनिक है, क्योंकि हिंदू मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग सबसे पहले सोमनाथ टेम्पल का स्ट्रक्चर किसी मानव ने नहीं बल्कि खुद लॉर्ड सोम या मून गॉड ने कंस्ट्रक्ट किया था। अगर बात करें स्ट्रक्चर की तो यह टेम्पल 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप। साथ ही इसकी पीक की ऊंचाई 150 फीट है और पीक पर लगे अर्न का वेट 10 टन है। इसके अलावा टेम्पल का मेन फ्लैग 27 फीट की ऊंचाई का है। तो दोस्तों, आइए बिना किसी देरी के समझते हैं इस ग्रेट आर्किटेक्चरल मार्वल के दिलचस्प इतिहास को। हिस्ट्री ऑफ सोमनाथ। दोस्तों, सोमनाथ की साइट एंशिएंट टाइम से ही एक पिलग्रिमेज साइट रही है, जिसकी वजह थी इसका एक त्रिवेणी संगम होना, यानी कपिला, हिरन और सरस्वती रिवर का कॉन्फ्लुएंस। और मिथोलॉजी के हिसाब से कहा जाता है कि जब एक कर्स के चलते मून गॉड सोम अपनी लस्ट यानी चमक खो देते हैं, तब इसी साइट पर सरस्वती रिवर में नहाने से उन्हें अपना लस्ट वापस मिल जाता है, यानी जिसे हम वैक्सिंग और वेनिंग ऑफ मून के नाम से जानते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इसी ट्रेडिशन के चलते इस टाउन का नाम प्रभास यानी लस्टर पड़ा। इस टाउन के ऑल्टरनेटिव नेम्स जैसे सोमेश्वर या सोमनाथ भी इसी ट्रेडिशनल टेल से अराइज हुए हैं। हालांकि सोमेश्वर नाम का हिस्ट्री में मेंशन 9th सेंचुरी के स्टार्टिंग से देखने को मिला। इसका मेंशन 805 से 833 एडी तक रूल करने वाले गुर्जर प्रतिहार किंग नागभट्टा II के रिकॉर्ड्स में मिलता है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने सौराष्ट्र में कई पिलग्रिमेज साइट्स विजिट की, इंक्लूडिंग सोमेश्वर। ખૂબ સુંદર સ્વાગત ડોક્ટર ભટ્ટ સાહેબે કર્યું છે। ત્યારે વર્લ્ડ ટેલેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશનના અધિકારી દ્વારા આ સંસ્થાનો પરિચય આપણે સૌ મેળવીશું। હું વિનંતી કરીશ ભરતસિંહજી પરમારને કે તેઓ વર્લ્ડ ટેલેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશનની આપ સૌને પરિચય કરાવે। ओम नमः शिवाय। मंचस्थ माननीय परम आदरणीय लहरी सर, कलेक्टर सर, पूजनीय परमार सर, माननीय चावड़ा सर, तेमम मारी साथे जोड़ायेला मारी टीमना बारोट सर तेमज ब्रह्मभट्ट सर અને તમામ મંચસ્થ મહાનુભાવો, સાથે સાથે આમંત્રિત તમામ કલાકારશ્રીઓ અને સોમનાથ ટ્રસ્ટ તરફથી જે આમંત્રિત કરેલા છે તમામ, જેને ભોલેનાથની કૃપા જેના ઉપર રહે છે અને જે આજે વર્લ્ડ ટેલેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન તરફથી જે ઇવેન્ટ કંડક્ટ થઈ છે એના સાક્ષી બનનારા તમામ મહેમાનશ્રીઓ। વર્લ્ડ ટેલેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન એ વિશ્વના તમામ દેશમાં અલગ અલગ કેટેગરીની અંદર જે લોકો खूब सारू कार्य करे छे, एमा केटेगरी वाइज संस्थाओनी बात करिए तो एमा धार्मिक संस्थाओं पण आवे छे, शैक्षणिक संस्थाओं पण आवे छे, स्किल बेस्ड जे संस्थाओं होय छे ए पण आवे छे। ए तमाम संस्थाओं समग्र विश्वमांथी ने वर्ल्ड टेलेंट ऑर्गेनाइजेशन एनु एनालिसिस करी अने एवी संस्थाओने शोधे छे अने त्यारबाद एनु सन्मान करे छे। विस्मयकारक
પ્રકૃતિ દત્ત શૂઝ એવોર્ડ અમેઝિંગ ટેલેન્ટનું સોમનાથ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટી સેક્રેટરી શ્રી પી કે લેરી સાહેબને એનાયત કરવામાં આવશે. હું એવોર્ડ એનાયત કરવા માટે વિનંતી કરીશ દિનેશભાઈ બારોટને તેમજ કૃણાલભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ અને ભરતસિંહ પરમારને, જે ત્રણેય પ્રતિનિધિ વર્લ્ડ ટેલેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશનના છે. તેઓ એવોર્ડ એનાયત કરશે. આપણે વિસ્મયકારક પ્રકૃતિદત્ત શૂઝ એવોર્ડથી જ્યારે સોમનાથ મંદિરને સન્માનિત કરવામાં આવ્યું છે, ત્યારે મહાશિવરાત્રીનો પાવન પર્વ અને એક એવોર્ડ રૂપી બિલ્વપત્ર ભગવાન સોમનાથના ચરણમાં અર્પણ થઈ રહ્યું છે. આપણે સૌ તાળીઓથી ભગવાન શિવની આ એક વિશેષ ઉપસ્થિતિને આપણે તાળીઓથી વધાવીશું. જય સોમનાથ. ભગવાન સોમનાથની સેવામાં જેણે જીવનનો મહત્તમ સમય વિતાવ્યો એવા સોમનાથમાં સંસ્કૃતિ માટે પ્રેરણાદાયક વ્યક્તિત્વ શ્રી જેડી પરમાર સાહેબ. એવોર્ડ વિતરણ માટે હું વિનંતી કરીશ વર્લ્ડ ટેલેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશનના દિનેશ બારોટ, કૃણાલ બ્રહ્મભટ્ટ, ભરતસિંહ પરમારને કે તેઓ આ એવોર્ડ એનાયત કરે. સોમનાથ અને જેડી પરમાર સાહેબ બંને ખૂબ પરસ્પર રીતે જોડાયેલા છે, ત્યારે આપણે સૌ તાળીઓથી આ એવોર્ડનું સન્માન આપણા સૌનું સન્માન છે એમ સમજી અને જોડાઈશું. दोस्तों, ये थी कहानी इस फेमस मॉन्यूमेंट की, जो हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स के साथ साथ हिंदुइज्म के फ्रीक्वेंट अप एंड डाउन का भी इंपॉर्टेंट सिंबल रहा। कई फॉरेन इन्वेजन्स और स्ट्रक्चरल डैमेजेस के बाद भी इस टेंपल का एक एक्टिव पिलग्रिमेज साइट बने रहना न सिर्फ इस मंदिर की इंपॉर्टेंस को बल्कि हिंदुइज्म के रेजिलिएंट नेचर को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा इस टेंपल के रिकंस्ट्रक्शंस कंटेम्पररी इंडियन सोसाइटी के कल्चरल हेरिटेज और कल्चरल मेमोरी को बनाए रखने के एफर्ट्स को भी दिखाता है। दोस्तों, सोमनाथ टेंपल के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए और लोकल पॉपुलेशन के वेलफेयर को इंश्योर करने के लिए उस रीजन में मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट्स एक बड़े बूंद साबित होंगे और प्रेजेंट गवर्नमेंट द्वारा इस दिशा में लिए जा रहे इनिशिएटिव्स वाकई प्रेजवर्दी हैं।